तंत्र क्या होता है? तांत्रिक असल में है ही कोई नहीं। असल में होता क्या है, विद्याएं चलती है। क्या तंत्र हमारा पूरा का पूरा शरीर है, ये इसी पर कंट्रोल पाना है। स्वर विज्ञान है क्या? स्वर विज्ञान 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष यही है, यही मोक्ष है। यही मोक्ष है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है असल में, क्योंकि देवता से भी ऊपर की उपाधि होती है असल में, जो पर ब्रह्म है, जो असल में शिव है। शिव के ऊपर भी एक शिव है ना। वो हमारा जो रास्ता है वहां तक का है, ना कि किसी सिद्धि में अटक के रहने का। लोग सिद्धियों में अटक गए हैं, लेकिन असल में जो रास्ता है वो है, वो ये नहीं है कि सिद्धियां हासिल कर लो या देवी देवता हो जाओ। उसमें मंत्र चिकित्सा चला देते हैं। मंत्र मतलब मंत्रों द्वारा ठीक कर देते हैं, मंत्र साथ में जोड़ देते हैं, डबल शक्ति हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो बिना बालों के, बिना कपड़ों के, उनके बिना किसी चीज के वो तंत्र किया जा सकता है। आपने या तो फोटो में भी होता है वो तंत्र, आप गुड़िया रख लो। अगर आपकी इमेजिनेशन का खेल है, अपने पैर को हल्का सा जमीन पर दबा देना है, वो बंदा वहीं बैठा रहेगा जब तक तुम चाहोगे। देखा है अक्सर मंदिरों में या वैसे भी या नॉर्मल कभी कभी जहाँ भजन कीर्तन होते हैं, लोग पता नहीं अचानक ही डांस वगैरह पता नहीं कुछ एक्टिविटीज करने लगते हैं, बोलते माता की माता की माता की। वो क्या सच में माता की है? माता आएगी तो शरीर फट जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो कोई झेल नहीं पाएगा। वो केवल एक सिद्धि आती है, उनका एक दूत कह लो, दूत आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्हीं दूतों के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते हैं या तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। वो जो दूत होते हैं ना, काम वही करते हैं। जिस लेवल का दूत उस लेवल का काम करेगा वो। जैसा भी आपने बोला तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो तंत्र क्या होता है? तांत्रिक असल में है ही कोई नहीं, कोई तांत्रिक नहीं है। असल में होता क्या है, विद्याएं चलती है। पूरब की विद्या अलग है, बंगाली विद्या अलग है, पश्चिम की विद्या अलग है, सब सारी विद्या अलग अलग है। गुरु गोरक्षनाथ की विद्या अलग है, उत्तराखंड की विद्या अलग है, गढ़वाल की, तुम्हारे राजस्थान की विद्या अलग है। सब विद्याएं चलती है, कोई तंत्र क्रिया नहीं होती। तांत्रिक असल में बचे ही नहीं है। तंत्र क्या? तंत्र हमारा पूरा का पूरा शरीर है, ये इसी पर कंट्रोल पाना है। और इस पर अगर कंट्रोल पाना है तो आप विज्ञान भैरव तंत्र करके एक किताब आती है, वो पढ़ो। विज्ञान भैरव तंत्र लास्ट है बिल्कुल, वो असली तंत्र है। स्वयं शंकर भगवान ने माँ भगवती को उस तंत्र के बारे में ज्ञान दिया है, जिसमें आजकल चल रहा है स्वर विज्ञान करके। लोग इसी चीज के ये लगा लीजिए 11-11 हज़ार रुपये, किसी 1000 रुपये ले लेते हैं। स्वर विज्ञान है क्या? स्वर विज्ञान 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। ठीक है, जो सांस लेने का खेल है। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे किया था, ठीक है, तो वो ऐसे इसलिए किया था कि स्वर चेक किया था मैंने अपना कि कौन सा स्वर चल रहा है। ये सूर्य स्वर चल रहा है। जब सूर्य स्वर चल रहा होता है और तब आप कोई चीज़ चालू करते हैं अच्छे तरीके से, वो बहुत अच्छे लेवल पे जाती है। तो ये स्वर नाड़ी और चंद्र नाड़ी का खेल है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आया, अब उसको आपको रोक के रखना है, बात मनवानी है उससे, तो कुछ नहीं करना है। जो स्वर आपका क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी चेक करनी है अपनी। सूर्य नाड़ी चेक करने, अगर आपका कंट्रोल है अपने माइंड पे, करने के बाद अपने पैर को हल्का सा जमीन पर दबा देना है, वो बंदा वहीं बैठा रहेगा जब तक तुम चाहोगे। अब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कैसे करेंगे? सूर्य नाड़ी सीधे, हाँ, तो ये सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी। हाँ, तो अभी मेरी बॉडी में क्या एक्टिविटीज हो रही है? आपकी बॉडी में ये मतलब एक्टिविटी क्या, जैसे चंद्र नाड़ी चलती है। जो चंद्र नाड़ी चलती है वो यूं नहीं कहेंगे कि नेगेटिविटी के साइन है या नेगेटिव चीज़ है, लेकिन बस ये है कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका या काम करने का तरीका जो होगा वो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाती है ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, बस और कुछ नहीं है। और इसी पे कंट्रोल करना है हमें। कैसे? लोग कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान क्या करो? जैसे स्कूल में हम जाते हैं, मैडम कहती है ध्यान से पढ़। ध्यान से पढ़ना क्या है, लेकिन ध्यान लगेगा कैसे? बड़ा सवाल ये है ना कि ध्यान लगाना कैसे है। ध्यान केवल हम अपनी सांसों के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ध्यान हमेशा सांसों में लगाना चाहिए। जब हमारी सांसें चल रही होती है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सांस चल रही है, कैसे चल रही है, तो वो ही ध्यान है। धीरे धीरे करके ध्यान का एक ऐसा टाइम आता है, सांस छोटी हो जाती है। अब जब हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते सांस छोटी हो जाती है, स्लो हो जाता है सब कुछ। धीरे धीरे करके जब आप आगे और ध्यान में आगे जाओगे तो यहाँ से सहस्त्रार चक्र से एक
बूंद टाइप की टपकती है, जिसको जो सिद्ध योगी होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये अमृत टपक रहा है। तो मैंने ये फील किया है। तो जब वो टपकता तो पूरी जैसे उसमें टंकी में आवाज़ आती है ना, टप टप की, जैसे नल खुला होता है हल्का सा, वो उसकी आवाज़ आती है। सेम टू सेम वैसा ही फील होता है हमको। एक टाइम आता है, फिर उसके बाद में यहाँ से नाभि से प्राण ऊर्जा निकलती है एक, ठीक है। प्राण ऊर्जा वो हमारी खुद की होती है। जब हमारे को ज़्यादा और आगे जाते हैं हम ध्यान में, तो यहाँ से हमारा सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आ जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वहाँ से बाहर आ जाता है, यहाँ से नाभि से। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो नाभि के द्वारा बाहर आ जाता है। जब नाभि के द्वारा सूक्ष्म शरीर बाहर आएगा, वो हमें पूरा फील होता है, शरीर हमें फील नहीं होता, ठीक है। शरीर गिर जाता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। उस समय तो, मतलब हम अपने आप को ही देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। मैंने इस बारे में पढ़ा है। वो उस टाइम पर वो एक डोर से बंधा रहता है, लेकिन और वो डोर से बंधा होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिल्वर कलर की डोर होती है, उससे बंधा रहता है। और ये मैंने फील किया, ये मैंने कहीं ना पढ़ा है ना कुछ, लेकिन क्या है, डोर से वो बंधा जाएगा, आप देखोगे अपने आप को, शरीर गिर जाता है। कई बार मेरे घर वालों ने मुझसे छुड़ाया है ये, क्योंकि 2 बार मेरे साथ हो चुका है, सांस बंद हो गई थी। अच्छा। हालांकि सांस हमें समाधि में चले जाते हैं। हाँ, हालांकि मेरे को दिख रहा है सब कुछ, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन घर वाले टेंशन में रुआट मचा दी थी घर पे। मतलब आप उस टाइम पे एक्चुअल में थे? हाँ, लेकिन समाधि में थे। मैं था, लेकिन नहीं था उनके लिए। अच्छा, जैसे आप सूक्ष्म शरीर में आ गए थे, उस टाइम आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? एक्सपीरियंस देखो, शरीर तो फिर मतलब दिखता सब कुछ है, पता सब कुछ चलता है, आंखें बंद रहती है। शरीर ऐसा है, जीते जी मरना, इसको कहेंगे हम, जीते जी मरना। सबके सब जितने भी योगी सिद्ध हैं वो यही करना चाहते हैं और यही करें। और मैं तो खाली अपने कमरे में ही घूम रहा था, हालांकि वो तो पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप वहाँ से बाहर निकल के देख कर आए थे? वहाँ से बाहर नहीं निकला था मैं, केवल कमरे तक ही सीमित था मैं। जब तक मोक्ष क्या होता है? मोक्ष यही है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है असल में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिद्धियां करते हैं, वो सिद्धियों तक बंद के रह जाएंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि एक शक्ति आई, वो मटका उड़ने लग गया। वो थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी, वो क्या है, वो केवल सिद्धि बन के रह गई चीज, उसे कोई भी तांत्रिक पकड़ लेगा, चलता फिरता। अभी आपने लेकिन मोक्ष कहाँ से होगा? हमको हमारे सूक्ष्म शरीर पे जब कंट्रोल होगा, हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि देवता से भी ऊपर की उपाधि होती है असल में, जो पर ब्रह्म है, जो असल में शिव है, शिव के ऊपर भी एक शिव है ना। वो हमारा जो रास्ता है वहां तक का है, ना कि किसी सिद्धि में अटक के रहने का। लोग सिद्धियों में अटक गए हैं, लेकिन असल में जो रास्ता है वो है, वो ये नहीं है कि सिद्धियां हासिल कर लो या देवी देवता हो जाओ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुना है, काला जादू, लोग पता नहीं गुड़िया बनाते हैं, उसमें गुड़िया पिन वगैरह पता नहीं कैसे करते हैं, कुछ वशीकरण कर देते हैं। दोड़ा तंत्र के नाम से ये प्रचलित है। ये बाहर का तंत्र है, अफ्रीका साइड का है ये ज़्यादा, वहीं से आया है ये तंत्र। इसको ठीक करने के लिए किया जाता था पहले। गुड़िया रखी, गुड़िया रख के उसमें फील किया। अब जैसे कुछ लोगों को बालों की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, बहुत लोग केस आते हैं हमारे पास ऐसे जिसमें कि चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लोगों की बताते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ चोरी हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो बिना बालों के, बिना कपड़ों के, उनके बिना किसी चीज़ के वो तंत्र किया जा सकता है। आपने या तो फोटो में भी होता है वो तंत्र, आप गुड़िया रख लो। अगर आपकी इमेजिनेशन का खेल है, अगर आपकी इमेजिनेशन के अंदर वो बंदा आ रहा है, आपके ध्यान में है वो बंदा, और देख सकते हो खुली आंखों से आप वो बंदा, तो उसके अंदर गुड़िया के अंदर, मैं कहता हूँ गुड़िया की भी जरूरत नहीं है, वो खुली आंखों से देख के ठीक कर सकते हो। क्योंकि मैं किसी को मतलब उसका बिगाड़ सकता हूँ। मैं किसी को ठीक करता हूँ ना, वो इसी प्रक्रिया से ठीक करता हूँ। मैं ध्यान के अंदर बंदे का चेहरा देख लिया, ठीक है, और बहुत सारे बंदे होते हैं हमारे पास, तो एक ही बार ही देखा ध्यान करके कि भाई ये है बंदा और इसकी ये चीज़ है। उसमें मंत्र चिकित्सा चला देते हैं, मंत्र मतलब मंत्रों द्वारा ठीक कर देते हैं, मंत्र साथ में जोड़ देते हैं, डबल शक्ति हो गई, एक ध्यान की शक्ति, एक मंत्र की शक्ति, तो दोनों मिलकर काम करती है, तो वो बहुत तेजी के साथ काम करती है। अच्छा, मान लीजिए कोई है पर्सन रात में अकेले फंस गया, उसे लग रहा है कि मेरे पीछे कुछ ऐसा कुछ ना हो, तो कोई ऐसा कोई मंत्र है जिसके वो जाप कर ले और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाए या थोड़ा
पावर थोड़ा वो फील करने लगे? देखिए मंत्र सारे काम करते हैं। जो मैंने पहली बार किया था मैं, तो वो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन आप अब जरूरत पड़ने पे करे हो तो वो तो गलत है, फिर वो कोई मंत्र काम नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप जपते हो किसी एक पर्टिकुलर मंत्र को, आप लगातार जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, जपते जा रहे हो, तो मंत्र सारे एक ही है। मैं कहता हूँ बस सबकी तासीर अलग अलग होती है। हनुमान जी का आप कोई मंत्र करते हैं, पेट खराब हो जाएगा, वो पेट खराब इसलिए हो जाएगा, तासीर उसकी बहुत गर्म होती है। जब उग्र मंत्र चलते हैं ना, एक होते हैं उग्र मंत्र, एक होते हैं सूक्ष्म मंत्र, उनकी तासीरों का खेल होता है। उग्र मंत्र करोगे पेट हमेशा खराब होता है ज़्यादातर, और हर किसी का होगा अगर उसके अंदर झेलने की क्षमता नहीं है, तपोबल नहीं है। अब तपोबल आएगा कहाँ से? तपोबल ध्यान से ही आएगा, तपोबल ध्यान से ही आता है। मतलब सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी मतलब उसका जो केंद्र है वो ध्यान है, वो केवल ध्यान ही है। और जो मंत्र आप कर रहे हैं ना, वो मंत्र के बाद भी ध्यान ही आता है लास्ट में, क्योंकि आखिर में जो शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर जाना है वो वहीं जाना है, उसी जो पर ब्रह्म उन्हीं के पास जाना है। यूँ समझ लो कि किसी ने अपना यहाँ से कोई शक्ति निकाली, नीचे छोड़ दी, और वहाँ से वो पूरा आपको रास्ता तय करते हुए वापस यहाँ तक आना है। मैंने बहुत सुना है कि किसी के नाखून से किसी का नाखून रह जाए, जैसे कि नाई जब बाल कटाते तो उनके बालों से, या किसी के कपड़ों से, मान लीजिए मैंने कोई शर्ट पहनी है, आपने कोई शर्ट पहनी है, आपके शर्ट में वो एनर्जी रह जाती है, उन कपड़ों से किसी के हाथ लग जाए तो उनसे भी वो वशीकरण कर सकते हैं? देखिए वशीकरण जो करना है वो सामने वाले के खुद के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई टुच्चा मुच्चा तांत्रिक हूँ, छोटा मोटा, अब मैंने क्या किया, छोटा मोटा भूत सिद्ध किया। अब सिद्ध करने के बाद मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और जब वो भूत या प्रेत कोई काम करने के लिए जाता है, ठीक है, तो पहले तो जो चौराहे में एक होती है चौराहे वाली माता, वही रोक देती है, क्योंकि जो पूरा चौराहा होता है ना वो उनके अंडर में आता है, ठीक है। पहले तो वहीं रुक जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ से वो पार हो जाता है किसी तरीके से, दूसरा पड़ाव जो होता है, आपके घर के जो पितृ होते हैं वो पितृ हमारे रक्षा करेंगे। जैसे मान लीजिए आप हो, अब आपका घर पे कोई झगड़ा हुआ, सबसे पहले आप आके कूदोगे, तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमारे पितृ आके कूदते हैं हमको बचाने के लिए। तो उस भूत को फिर पितृ पार करने पड़ते हैं। फिर पितृ पार करने के बाद फिर आते हैं हमारे कुल के देवी देवता, कुल के देवी देवता पार करने पड़ते हैं। कुल के देवी देवता पार करने के बाद फिर जो हमारे इष्ट होते हैं, शंकर भगवान, माँ भगवती, भोलेनाथ, हनुमान जी, या कोई भी XYZ कह लो, जो भी जिसको भी मानता है वो हो गए, फिर उनको पार करना पड़ता है। फिर उसके बाद में खुद का होता है आत्मबल, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको पार करना पड़ता है, तब जाके कोई भूत आपके शरीर में एंट्री करता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई बीमार इंसान है, उसको जल्दी इन सब चीज़ों का अटैक हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि बीमार इंसान हर चीज़ से मतलब खराब हो जाता है। जैसे मतलब मान लीजिए अब बीमारी किस लेवल की है उसकी, भूतों का काम क्या होता है, भूत करते कुछ नहीं है, प्रेत करते कुछ नहीं है, जो छोटी सी बीमारी होगी उसको बड़ा कर देंगे। अभी मैंने बताया हमारी माता जी को दिक्कत थी, माता जी की बीमारी थी, वो बीमारी भूत निकला, बीमारी खत्म, तो कोई प्रेत निकला, बीमारी खत्म, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो भूत किसी को परेशान क्यों करता है, मतलब क्यों परेशान करेगी? कोई कुछ भूत प्रेत होते हैं, देखिए कुछ छोड़े जाते हैं जबरदस्ती, वो भी खुद नहीं करना चाहते ये सब, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि लगते हैं, जैसे उतारे करके रख दिया, किसी का चौराहे पे रख दिया, या कहीं सुनसान जगह वहाँ से निकले वहाँ पे लग गया, ठीक है। कुछ चीज़ होती है कि भाई हम खुद आकर्षित करते हैं। कुछ बहुत नेगेटिव बंदे होते हैं, वो सोचते रहते हैं, वो गलत सोचते हैं अपने ही बारे में कि भाई ये काम नहीं होगा, ये सब, ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे होती है। तो वो क्या होता है, नेगेटिविटी अपने आप को आकर्षित कर लेता है अपने पास। वो आकर्षित करते, कहते हैं ना, आकर्षण का सिद्धांत सुना होगा आपने, इसके बारे में पढ़ा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। हाँ, और जाने अनजाने में सब उसी चीज़ से काम ले रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स से। तो वो ना चाह के भी गलत चीज़ आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। जैसे मान लीजिए कोई अकाल मृत्यु मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने सुसाइड कर ली, तो इनके मरने के बाद, मतलब उसका जाने का अभी समय नहीं था, लेकिन वो चला गया, उसने शरीर त्याग दिया, तो आत्माएं जो होती हैं उनकी, जो मतलब जो शरीर, जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, आप जो भी बोल रहे थे, वो कहाँ जाते हैं? वो ब्रह्मदेव के अंदर जाते हैं सारा। ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव है
वो जितने भी एक्सीडेंटल मुर्दा, आत्महत्या वाले केस और जितने भी मतलब मरे गए, कंजर कसाई, ये सब जितने भी कैटेगरी में आते हैं, ये सब उनके अंडर में आते हैं, ब्रह्मदेव के अंदर में। अभी एक रिसेंट में केस हुआ था अतुल सुभाष का, बहुत अभी वायरल चल रहा है। उसने सुसाइड कर लिया लड़के ने, आई थिंक बेंगलोर का केस है, और अपनी वाइफ की वजह से आई थिंक उसने सुसाइड किया। तो क्या वो भी बदला लेगा, या फिर वो भी उसकी जो आत्मा होगी, या उससे भी हम टू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसको बुला के या उसके अंडर में करके, क्योंकि कोई ना कोई उसकी ऐसा ना कोई ऑब्जेक्टिव छोड़ के तो गया ही होगा उसकी फैमिली वालों को। अगर उसके घर वालों ने नारायण बलि करवाई होगी, जैसे मान लीजिए किसी अच्छे पंडित से, अच्छे साधक से, ठीक है, तब तो उसका मोक्ष तय है। या फिर उसकी आत्मा को ब्रह्मदेव के अंडर में आ जानी चाहिए वो, ठीक है, जो कि हर किसी की आती है। जो एक्सीडेंटल मुर्दा हो गए या किसी की डेथ हो गई इस तरीके से, तो वो ब्रह्मदेव के अंडर में ही आता है ना। और अगर नारायण बलि से भी उसका नहीं होता, फिर आता है पिशाच विमोचन, क्योंकि वो पिशाच योनि में चले जाते हैं कई बारी, ठीक है, फिर उनका पिशाच विमोचन होता है, तब जाके वो होते हैं शांत। नहीं तो अदरवाइज जितने भी लोग हैं उसके मृत्यु के उसमें कि भाई जिसका हाथ होगा उनको या वो सजा दिलाएगा, या तो नेगेटिविटी बन के वो सबकी ऐसी तैसी कर देगा बस। तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी कोई मर जाते हैं उनसे बात करने का कोई देखो तरीका ध्यान के माध्यम से। अब जैसे मान लीजिए कांटेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो वाले कान भी तो होने चाहिए सुनने के लिए। और मैं ध्यान लगा रहा हूँ या फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई वो चीज़ मुझे ऐसे बोली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप कैसे मानोगे? आपको भी तो मानना चाहिए। लेकिन उसमें ये एक प्रकार का अनुभव होता है ना, जो सामने वाला खुद फील करेगा। अब मान लीजिए मैंने रसगुल्ला खाया और मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा कि भाई रसगुल्ला कितना मीठा है, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत मीठा है, तो आप कह रहे हैं कि भाई कितना मीठा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ भाई खा के देखना। जब तक खुद नहीं खाओगे उसको पता कैसे लगेगा कि कितना मीठा है रसगुल्ला। तो जब तक आप खुद ध्यान में या जाप में नहीं उतरोगे, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। यहाँ तक कि आप ये तक नहीं मानोगे कि भाई भगवान होते भी है या नहीं होते, क्योंकि जब तक खुद को एहसास नहीं होगा, खुद को पता नहीं चलेगा, तो कैसे मान लेंगे आप? पर ये तो तब तक ही पॉसिबल है ना, अगर वो आत्मा धरती पे है, अगर उसे मोक्ष मिल जाए तब तो बात करना मुश्किल है। हाँ, मोक्ष मिलता नहीं है असल में। बहुत ना के बराबर लोग हैं जिनको मोक्ष मिलता है, जो कि ध्यान में, साधनाओं में परिपक्व होते हैं, पूरा मतलब उस लेवल तक पहुंचे हुए होते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। मोक्ष बहुत बड़ी चीज हो गई। या तो लोग डायमेंशन होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो अपने डायमेंशन पे रुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं माँ भगवती को मान रहा हूँ, तो मैं उनके डायमेंशन पे रुक जाऊंगा, वहीं तक सेवा करूंगा। लेकिन उससे ऊपर भी डायमेंशन है। असल में जो मोक्ष है वो उसी की तलाश में योगी सन्यासी रहते हैं। वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो छोड़ते नहीं, वो छूट जाता है खुद से। जब मैंने खुद पूजा पाठ चालू की थी और मैंने जब क्या बोलते हैं नाम जाप करने लगा, तो नाम में इतना जाप करने लगा था कि मतलब दिमाग है ना अक्कड़ हो गया था बिल्कुल। जो भी बात करता था मैं उल्टा ही जवाब देता था कि भाई मुझसे मत मिलो। ज़्यादातर मैं अकेला रहना पसंद करता था और जाप चलता रहता था मेरा। एक अंकल जी मिले मेरे को, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही हंसी मजाक में बात की, मैंने उनको उल्टा ही जवाब दे दिया था। कोई मैंने कहा बात नहीं करेगा, चेप होगा, खाली पीली, हटा दिया मैंने। फिर उन्होंने बोला, कहते कि भाई तू शंकर भगवान की पूजा करता है? मैंने कहा हाँ। कहते भाई तू वैराग्य की तरफ चला जाएगा, एक काम कर, तू साथ में माता भगवती की या फिर पार्वती माता की या किसी देवी शक्ति की आराधना शुरू कर, नहीं तो वैराग्य की तरफ चला जाएगा। और मेरे हालात भी वही हो गए थे, मैं छोड़ के जाने वाला था सब कुछ। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने माँ भगवती की पूजा शुरू करी साथ में, शंकर भगवान के साथ में। किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? यूट्यूब पे चैनल है शिव शक्ति धाम करके, शिव शक्ति धाम दिल्ली, आप ये सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। उसमें शायद नंबर वगैरह कुछ वीडियो में पड़े हैं, ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ। बाकी हमने नंबर डिस्प्ले पे डाल दिए हैं, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका जो एड्रेस है ये दिल्ली में है, अपना शंकर नगर साइड में, शंकर नगर शिव मंदिर शाहदरा में।